ठीक है, जाइए सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला चैप्टर हमने त्रिकोणमिति का देखा था, 8 उसका परिचय दिया था, एक्सरसाइज 8 का। आज उसके जुड़े हुए कुछ सवालों को हल करते हैं। तो पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है। तो कौन बी हो गया समकोण ए बी सी। इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। फिर कहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। कहाँ है ए बी, यहाँ है ना। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ऐसे ही निकालना होगा। तो ऐसे ही निकालने के लिए कौन सा प्रमेय याद करो। समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय लगता है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसका मान तो निकालना है। ए बी का मान है 24 और इसका है 7। एसी मैंने कौन सी आधार? एसी देखो ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना। ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। तो 24 गुना 24 करेंगे तो होगा 576। ठीक है, कितना होगा 576। और इसका हम 7 गुना 7 करेंगे तो 49। अब इस दोनों को जोड़ो, देखो कितना आता है 625। इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। ए सी बराबर रूट अंडर 625, यानी ए सी बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख दिए हम 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि आगे कि क्या बोला जा रहा है। आगे कह रहा है कि साइन ए कोमा कॉस ए आप निकालिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए, है ना, साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, नहीं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होगा, बता। साइन थीटा बराबर, देखो यहाँ लाल कक्का फिर तुम लोग भूल गया। पिछले बार बताएं, पिछला कक्षा में कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो यहाँ ए की बात कर रहा है, देखो ए का बात कर रहा है ना विकास, ना देखो ए का बात कर रहा है, किस कोण का बात कर रहा है, इस कोण का। तो लंब कौन होगा, ये होगा ना। इसके सामने जो पड़ता है वही लंब होता है। लंब कौन हो गया, बी सी। नहीं हुआ अमित, बी सी हुआ ना, तुम समझ रहे ना समझा पूछो। तो बी सी हुआ। और फिर क्या है इसके साथ, बी सी के साथ, यानी आधार लंब ले लिए, लंब के साथ क्या, कर्ण। तो कर्ण कभी भी नहीं बदलता, जब भी बदलेगा लंब और आधार बदलेगा। तो कर्ण हो गया हमारा ए सी। अब मान देखो, बी सी का मान क्या है, 7 है, और ए सी का मान कितना है, 25 है। तो हमारा आंसर यही हुआ। फिर इसमें दूसरा कहा है कि कॉस ए बताइए, कॉस ए, आधार बटे कर्ण, कॉस ए। तो कॉस का क्या होगा, देखो आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो गया, ए की बात कर रहे हैं, अभी भी देखो ए की बात कर रहे हैं। तो इसका मान हो गया ए बी, नहीं हुआ, और कर्ण का ए सी। अब हम इसका वैल्यू रख देंगे। ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। तो यहाँ 2 हो गया। तो अभी हम ए का निकालें, और ए के बाद किसका निकालना है, सी का निकालना है। देखो साइन सी और कॉस सी का है। तो साइन सी और कॉस सी।
तो इसमें क्या, इसमें लिखा हुआ, हाँ एक लिखा हुआ, ये दोनों एक का है अरे दोनों एक और ये दोनों बी का है, यानी 2 नंबर का है। दोनों तो सी का है। देख लो इसको, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हम बोल रहे हैं 1 1 2 2 दोनों है। तो सी का बात हो रहा है, तो ये जो दाग हम यहाँ लगाए थे, ये दाग उठा करके अब हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके सामने हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो साइन सी, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब खोजो, तो लंब खोजे तो क्या मिला, ए बी मिला, और कर्ण क्या है, एसी कर्ण है ए सी, यहाँ ए बी होगा ए सी। अब देखो कॉस सी, कॉस सी है ना, तो कॉस आधार बटे कर्ण। जब ये हो गया लंब तो आधार कौन हुआ, बी सी, और कर्ण हुआ ए सी, तो बी सी बटे एसी ए सी। अब इसका मान रख दो, हो गया आंसर। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24 और ए सी का मान 25, बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25। तो यही हमारा आंसर निकला सारा, ये सब जो निकला आंसर यही तुमसे मांगा गया था। तो जब तक तुम लोग उतारोगे तब तो दूसरा बनाएंगे, है ना। चलो उतारो। एग्जैक्ट आ रहा है एकदम। तो दूसरा सवाल है, आकृति 8.13 में, देखो आकृति 8.13 यही हो गया। इसमें ये जो दाग है ये क्लियर बता रहा है कि 90 डिग्री है कि नहीं। और 90 डिग्री का मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कोई मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो इसका मान है 12 सेंटीमीटर और इसका मान है 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो लेकिन देखो क्यू आर का मान तो नहीं है, तो क्यू आर का मान किससे निकालेंगे हम, यहाँ पे है सर, किससे निकालेंगे बताओ। आधार से हाँ तो कौन सा फॉर्मूला से, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर हम यहाँ दिखाएंगे हल पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि हमको निकालना है आधार, तो आधार को उस साइड रहने देते हैं, इसको उठा के इस साइड ले आते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब इसी को उठा के यहाँ ले आओ स्क्वायर को, तो इस साइड तो क्या हो जाएगा, ये रूट बन गया। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस लंब का कितना होगा 12 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार तो निकालना है, आधार है हमारा क्यू आर, नाम रख दिए, है ना। 13 का कितना होता है, 13 का 169 और इसका 144 क्यू आर। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 25, है ना। तो 25 का कितना होता है 5, तो क्यू आर का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। जो मात्रक दिया रहा है वही मात्रक हम भी लेंगे, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे जो मांगा जा रहा है हम उसको निकालेंगे। तो मांगा जा रहा है tan p, तो tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ देखो कौन अलग अलग है, पहला अवलंब लिया है पी कौन को, दूसरा अवलंब लिया है आर कौन को। तो पहले हम दाग लगाएंगे पी में, तो ये देखो इसके सामने कौन हो गया, लंब हो गया ये। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, फिर देखो लाल कक्का से, ये बार बार लिख लेना बगल में, ठीक है। तो tan का घर ये हुआ, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया क्यू आर, नहीं हुआ देखो। और आधार क्या हो गया, जब ये लंब हो गया तो आधार ये हुआ ना पी क्यू, देखो लंब बटे आधार हुआ ना।
और फिर है कॉट आर। तो कॉट ये है कॉट का घर, आधार बटे लंब। तो यहाँ से अब चलना है कॉट आर। क्या बोला? आधार बटे लंब। हाँ, आधार बटे लंब होता है ना। तो आर से लेंगे तो आधार ये हुआ क्या? नहीं हुआ। ये क्या हो गया? लंब हो गया ना, और आधार हो गया ये। तो आधार बटे लंब। अब ध्यान से देखो, दोनों है सेम सेम, तो इसका मान रखेंगे हम तो सेम सेम ही मान आएगा। तो क्या है? क्यू आर का मान 5 और बटे पी क्यू का मान 12 घटा 5 बटे 12। तो अगर सेम टू सेम घटता है तो मान आएगा 0, और सेम टू सेम यदि हम कटाते हैं तो उसका मान कितना आता है? 1। तो यहाँ घटा और कटा में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे 5 घटा 5 करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 5 से कटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर ये मत बोल देना कि 5 में 5 कटा दिए, यहाँ 5 में 5 घटा दिए, ऐसे बोलना होगा। तो ठीक है, चलो उतारो इसको। 5 में 5 घटा दिए। अरे तो ये तो समझ लो ना। तीसरा सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी मान निकालिए। तो हमको सबसे पहले देखना होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो यानी 3 जो है वो लंब है और 4 कर्ण है। तो एक त्रिभुज बनाओ, ये बना दिए। ए यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन ए का बोला, ए बी और ये सी। ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं कि कौन भी समकोण है, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला। तो हम किसी को भी नाम, हम जानबूझ करके यहाँ पर ए लगाए। ए यहाँ भी लगा सकते थे, ए यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ लिखा रहता है ना वो न्यून कोण होता है, वो समकोण नहीं होता है। तो हम अगर यहाँ चाहें तो बी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम दिखाएंगे कि कौन बी जो है समकोण हो गया और सी और ए हो गया न्यून कोण। ए इसलिए लिखें कि आसानी से लंब पता चल गया। अगर हम यहाँ ए लिखेंगे तो लंब कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो लंब क्या है? 3 है और कर्ण है 4। अब हमको निकालना होगा आधार, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे आधार बराबर, बार बार अब बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब हम छोटा करें। कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया 4 का स्क्वायर घटा लंब कितना है? 3 है। 4 का होता है 16, 3 का हुआ 9, 16 में 9 गया, कितना बचा? 7। तो यहाँ देखो 7 से कुछ बाहर नहीं निकलने वाला है, तो इसी तरह हम इसको रख लेंगे। यहाँ लिख देंगे रूट 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हमसे मांगा गया क्या है? कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? फिर से लाल कक्का देखो, ये घर जो है कॉस का है, ये वाला है ना। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। अब हम देखेंगे आधार क्या है? बी सी नहीं, ए बी। आधार क्या है? ए बी। और कर्ण है ए सी या सी ए, दोनों एक ही बात है। मान रखो रूट 7 बटे 4 सेंटीमीटर, है ना। या सेंटीमीटर नहीं भी दोगे वो भी ठीक है। अगला है tan a। tan a, तो tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर देखो ये घर tan का है ना, तो tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? लंब है BC, है ना BC, देखो। और आधार क्या है? AB। तो BC का मान है 3 और AB का मान रूट 7। बस बन गया। यही तुमसे पूछा गया था कि निकालो। फिर से एक बार समझा देते हैं। तरह साइन A बराबर 3/4, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से देखो यहाँ लगाए हम, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। मान रखे 4 का हो गया 16, 3 का हुआ 9, तो दोनों को घटाएं तो रूट 7। चूँकि बाहर नहीं निकला तो नहीं निकाले हम, निकलता तो निकाल लेते हैं। अब cos थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण होता है, तो cos a की बात हो रहा है, तो a को हम देखेंगे, ये हो गया लंब तो ये हो गया आधार, तो आधार को लिख दिए a b, और कर्ण होता है तो कर्ण का क्या है AC है, AC लिख दिए, फिर मान रख दिए। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है BC और आधार है AB, फिर मान रख दिए, हो गया आंसर। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अगला सवाल लेते हैं। लगता है कि आपके पास? हाँ सर। तो सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लाल कक्का से देखेंगे कि cot का क्या अर्थ होता है या क्या उसका फॉर्मूला है। तो लाल कक्का में पता चला कि cot का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, है ना। तो हम लिखेंगे कि cot a बराबर, लाल का देखो ये 8 उतरा यहाँ से, और इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो गया, तो 8 बटे ये हो गया 15। कहाँ गुना है? देखो 15 cot a यानी 15 गुना के रूप में यहाँ पर, और इस 15 को उठा के हम इस पर ले आए तो भागा हो गया कि नहीं हो गया। बराबर। हाँ तो ये 8 में क्या मिला हमको कि ऊपर वाला है आधार और नीचे वाला है लंब। देखो cot का लंब बटा आधार होता है ना। तो अब हम देखेंगे एक त्रिभुज बना करके कि a की बात हो रहा है सब जगह, a का बात, तो a यहाँ रख लिए, ये c हो गया और ये b हो गया, गप ने। यहाँ देखो अब आधार कितना है 8 है और लंब 15 है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हमको कर्ण निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब हो गया कितना, लंब हो गया 15 का स्क्वायर और आधार का मान हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का होता है 225 और 8 का कितना होता है 64। अब हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 और 4 9 और 6 और 2 8 या 2, तो 289 किसका होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, तो 17 का 289 होता है। कितना होता है 17 का। तो ये हमारा निकला 17। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, साइन ए। जो साइन का मान अमित बताएगा, साइन ए का क्या होता है, यहाँ से देख के बताओ, लंब बटे कर्ण। तो लंब हम देखेंगे क्या है, लंब BC और कर्ण है AC, CA भी बोल सकते हैं। तो मान रखो, अब तो मान रखेंगे तो BC का मान कितना है 15 और कर्ण का मान 17, तो ये इसका आंसर निकला। दूसरा है सेक A, तो सेक का बताएगा अमित, अमित तो बता ही दिया, अब तुम विकास बताएगा सेक का। सेक देखो सेक है ना, तो सेक का बताओ। तो ये साइन कॉस और कॉस का उल्टा सेक, सेक का क्या होता है कर्ण बटे लंब, नहीं देखो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार मान रखेंगे हम। कर्ण का मान कितना है AC और आधार का कितना है AB, फिर से इसका वैल्यू रखेंगे, AC का वैल्यू 17 और AB का 8, तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इतने कटी है, तो कटिए कटिए से ढेरी कटी हो जाता है ना, तो इसको समझो और उतारो। तो यह प्रश्नावली 8.1 से कुछ सवाल थे जो त्रिकोणमिति से। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो मिलते रहें। और हाँ, किसी तरह के अगर सवाल हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें कमेंट करके या सवाल को भेज सकते हैं, मैं उसे भी बनाने का प्रयास करूँगा।
तो मेरा नंबर एक बार और लिख देता हूँ, जो कि व्हाट्सअप है इसी पर नंबर पर। तो ये नंबर है मेरा 96 31 94 95 41। तो कृपया इस पर व्हाट्सअप भेजें, ना कि कॉल करें। धन्यवाद।